एक्सरसाइज 16 यानी प्रोबेबिलिटी जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी में हमने 16.1 कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। 16.2 में हमने 1 to 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। 1 to 5 के बाद आज हम प्रॉब्लम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 है आपके पास, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास आपकी आज की प्रॉब्लम है कि कम से कम एक बार पासे की विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को रीड करें। आप जैसे बार बार अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वहाँ से हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से समझें। जो क्वेश्चन, जो सवाल आपके दिए जाते हैं उनको हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि हम आपके साथ उनको रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम क्वेश्चन को रीड करके ये समझें कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। और बार बार आप उसको रीड करके अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एनालिटिक दिमाग, ब्रेन यूज करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, देखिए, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी भी पासे को जब आप उछालते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बार अगर उछालें तो पासे में सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आते हैं, और उसमें अगर एक घटना सम संख्या आना है तो वो 2 4 6 है, और विषम संख्या आना b है तो वो 1 3 5 है। अब यहाँ पे जो पासे को 3 बार उछाला गया, लेकिन कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो, इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा तरीका आप मुझे सॉल्व करके बताएं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक भी बार विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। ये देखिए आप, तो हमारे पास सवाल जो बनता है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप लिखा सर एक भी बार विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, और ये हमने प्रूफ किया था ये फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप समझें तो एक भी बार विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब जो 3 बार आपने कॉइन डाइस को रोल किया, पासे को 3 बार उछाला, तो हर बार सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हर बार सम संख्या आने की प्रायिकता अगर हम देखें तो वो प्रायिकता होगी मेरी 3/6 यानी 1/2। तो हर बार यानी 1/2 और 1/2, तो ये बन जाएगा 1-1/8, एलसीएम 8 - 1, और ये बन जाएगा 7/8। इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी, उस प्रॉब्लम को आपने यहाँ पे सॉल्व किया। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए, जब तक मैं इसको लिखता हूँ तब तक आप कम से कम उस जो प्रॉब्लम है आपकी उसको 2 बार रीड करें, 3 बार रीड करें। जितना आप रीड करेंगे उतने अच्छे से आपको सवाल समझ में आने वाला है। तो प्रॉब्लम 7 है कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए, आपने प्रतिस्थापन नहीं किया, बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पत्तों के काले रंग के, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की, काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल, देखिए आप क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास केस जो है हमारे पास,
केस है 52 पत्तों की गड्डी में से आपके पास जो कार्ड्स हैं आप ये देखेंगे वो टोटल 52 हैं। बिना प्रतिस्थापन किए, इट मीन्स आपने प्रतिस्थापित नहीं किया, आपने पहली एक कोई भी एक पत्ता निकाला तो आपका जो प्रतिदर्श समष्टि था वो 52 था। वो पत्ता निकालने के बाद आपने वापस नहीं रखा, तो दूसरा पत्ता जब आप निकालेंगे तो आपका प्रतिदर्श समष्टि बन गया 51, क्योंकि एक पत्ता आपने प्रतिस्थापित नहीं किया। तो जो पत्ता प्रतिस्थापित नहीं किया वो आपका कम हो जाएगा। अगर आपने प्रतिस्थापित किया होता तो जो 52 है वो हर घटना के लिए आपका प्रतिदर्श समष्टि 52 ही होता। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए। तो आप देखेंगे कि जो प्रतिदर्श समष्टि है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास 52 है। 2 घटनाएं हैं हमारे पास, तो दोनों घटनाएं हैं 2 पत्ते काले रंग के पत्ते निकालने की। तो घटना E1 जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, E1 पहला पत्ता काले रंग का होना, काले रंग का निकालना। दूसरा E2 है सेकंड पत्ता भी काले रंग का निकालना, काले रंग का निकालना। लेकिन कंडीशन क्या है, बिना प्रतिस्थापित किए। तो बिना प्रतिस्थापित किए अगर हम निकालते हैं तो आप देखिए कि दोनों पत्तों के हमें निकालना है, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो E1 E2 तो वो बन जाएगा PE1 और PE2 अपॉन E1, यानी जब E2 की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका तो PE1 तो हो जाएगा आपके पास 26 काले पत्ते हैं और आपके पास प्रतिदर्श समष्टि है 52 इंटू, दूसरी बार भी आपको काला पत्ता निकालना है लेकिन आएंगे 25, लेकिन प्रतिदर्श समष्टि होगा 51। इसको कट किया 1/2 तो बन गया 25/102। ये हमारे पास आंसर होगा। तो आपने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि में इसमें हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो होता है आपका 25/102। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, पहला पत्ते के काले रंग का, दूसरा पत्ता काले रंग का निकाला हमने, तो देखिए कि प्रतिस्थापित नहीं किया, इसका मतलब प्रतिदर्श समष्टि हमारा चेंज होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 थी इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 8। जब तक हम लिखें अब मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम को रीड करें, आप उसको प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करें। तो प्रॉब्लम जो 8 है आपके पास, 2 सिक्कों को उछाला गया, 2 सिक्कों को उछाला गया, टॉस किया आपने, 2 को उछाला गया, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि कम से कम 1 चित आ चुका है, जबकि ये ज्ञात है कि कम से कम 1 चित आ चुका है। देखिए सबसे पहले आ चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए क्या है कि देखो आप प्रोबेबिलिटी में हम कंसेप्ट को समझेंगे, हम कंसेप्ट को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे और उसको रीड करके क्वेश्चन को हम ये प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेथड हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने जैसे हमने 2 प्रॉब्लम हमने बेसिक डिस्कस की है। पहली सहप्रतिबंध प्रायिकता और गुणन प्रमेय, यानी प्रायिकता की गुणन थ्योरम जो हमने डिस्कस की थी, दोनों केस हमें समझ में आनी चाहिए। प्रायिकता की सहप्रतिबंध प्रायिकता में आप ये देखते हैं कि आपको एक घटना निकालनी है, एक आपको दी हुई है, एक ज्ञात है, तो आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि मुझे सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। और अगर E1 E2 अगर 2 इवेंट हमें यानी दोनों घटनाओं की एक साथ होने की प्रायिकता अगर हमसे पूछता है तो हम वहाँ पे गुणन प्रतिलोम प्रायिकता यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सिक्कों के उछाला गया तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित आने की यानी H आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात है कि कम से कम 1 चित आ चुका है। तो देखिए अगर ये ज्ञात जो करना है वो A है, जो पता है मुझे वो अगर B है तो मुझे PA/B निकालना है, यानी मुझे सहप्रतिबंध प्रायिकता की हेल्प लेनी है। अगर मैं बात करता हूँ 2 सिक्कों को उछाला गया, मेरा प्रतिदर्श समष्टि था वो है HH, HT, TH और TT। घटना A जो है मेरे पास 2 चित आने की, 2 चित आने का मतलब केस हो गया मेरे पास HH। B जो है वो है कम से कम 1 चित, कम से कम 1 चित यानी अधिकतम 2 चित आ सकते हैं,
लेकिन कम से कम एक लेना है। मुझे सह प्रतिबंध प्रायिकता में क्वेश्चन लेना है तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी भी आपको निकालना है, तो वो बनेगा एच एच। सह प्रतिबंध प्रायिकता की हेल्प लेंगे ए अपॉन बी, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास, वो है आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है, वो है 1/4। पी बी क्या है आपके पास, 1 2 3, आपके पास अनुकूल घटनाएं 3, टोटल घटनाएं 4, 4 से 4 कट, आंसर आ गया आपका 1/3। तो आपने इस प्रॉब्लम को, हमें सबसे पहले जो सवाल है आपको उसको अच्छे से रीड करके हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है। क्या वो सह प्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड है, या वो गुणन प्रतिलोम प्रमेय से रिलेटेड है, या गुणन प्रमेय से हमारे पास रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को यहाँ से डिसाइड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 जो है आपके पास, प्रॉब्लम 9 जो है वो है आपके पास, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और 20% दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न इंग्लिश। सेकंड, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थर्ड है आपके पास, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, रीड करती है, तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल, आपको सवाल सबसे पहले तो समझना है। एक छात्रावास में 60% हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी हैं छात्रावास में जो रहते हैं वो 60% हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये घटना है मेरे पास कि छात्रावास में रहने वाले बच्चे, एक घटना है जो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो ये लिख सकता हूँ कि एच ही मैं ले लेता हूँ, ई जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, यानी एच इंटरसेक्शन ई। वह न तो हिंदी और न इंग्लिश, न हिंदी और न इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी मेरे को ये फाइंड करना है। यदि हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी सेकंड में मेरे को ई अपॉन एच निकालना है। देखिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से यदि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, ये ज्ञात है मेरे को, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना क्या है, मुझे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। थर्ड केस क्या हो जाएगा मेरे पास, यदि वह इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें सॉल्व करनी है। तो सिंपल तरीके से देखिए आप, सिंपली आप इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो एच जो है हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता, ये है हिंदी का अखबार पढ़ने वाले, तो इनकी जो है वो है 60%। तो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 60/100, तो वह है 0.6। इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले जो हैं आपके पास वो हैं 40%, यानी इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले हैं 40/100, तो वह है 0.4। दोनों अखबार पढ़ने वाले यानी एच इंटरसेक्शन ई, यानी वो हैं 20%। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अखबार पढ़ने वाले हैं 20/100, तो वो है 0.2। मुझे ये निकालना है, तो मैं एक बार इनका यूनियन भी निकाल लेता हूँ। तो एच यूनियन ई तो हो जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी और इंग्लिश का एक साथ का माइनस, तो ये बन जाएगा 0.6, 0.4 माइनस 0.2, तो 0.8 ये बन गया मेरे पास। तो ये सारी वैल्यू मैंने फाइंड की। अब मुझे फर्स्ट देगी न तो हिंदी का न इंग्लिश का, तो फर्स्ट केस बनेगा आपके पास न हिंदी न इंग्लिश। इसका मतलब ये हो गया मेरे को, इसको लिखूँगा मैं एच यूनियन ई बार,
या फिर 1 माइनस पी एच यूनियन ई, तो 1 माइनस 0.8 तो 0.2 या 2/10, तो ये हो गया 1/5। तो फर्स्ट जो है न तो हिंदी और न इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रायिकता है वो आपकी 1/5 है, या आप कह सकते हो कि वो आपके पास 0.2 है। 0.2 का मतलब आप देख सकते हो कि वो आपके पास 20% है। सिंपल। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस है आपके पास कि E/H, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो आप देखेंगे E/H और E/, जो H है आपके पास वो 0.2 और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने के मतलब 0.6 कट करेंगे तो 1/3। ये हमारे पास 1/3 आ गया। तीसरा केस में भी आपके सहप्रतिबंध प्रायिकता लगाएंगे, और वो क्या है आपके पास कि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो वही केस हो गया हमारे पास, दोनों का पढ़ना और अपॉन में इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना। तो ये है 0.2 और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना 0.4, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को, बेसिक क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या सहप्रतिबंध प्रायिकता से है, या जो हमारी प्रॉब्लम है वो आपकी गुणन प्रमेय से है। तो दोनों को हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को यानी सवाल को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें, और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे।